और यहाँ पे हम समझेंगे टोकन क्या होता है। तो टोकन ऑथराइजेशन, टोकन ऑथेंटिकेशन क्या होता है। अभी हमने दो चीज़ें यहाँ पे देखी। पहला, जस्ट अ मिनट, ओके ओके, नाव चलने लगा पेन। यहाँ पे अपनी दो चीज़ें देखी। पहले हमने देखा यहाँ पे कि पहले हमने यहाँ पे देखा सेशन सेशन ऑथेंटिकेशन देखा। इसके बाद हमने यहाँ पे देखा बेसिक ऑथेंटिकेशन। ओके, ये हमने दो तरह के ऑथेंटिकेशन को देख लिया। जिस सेशन ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, हम लॉगिन कर लेते हैं, जो सेशन है उसकी हेल्प से यहाँ पे हम नेक्स्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो हमको बार बार अपना जो ऑथेंटिकेशन है वो नहीं करना होता। बेसिक ऑथेंटिकेशन में हमको जो ईमेल आईडी वो पासवर्ड हर रिक्वेस्ट के साथ सेंड करना होता है ना। यहाँ पे हम देखने वाले हैं अब टोकन ऑथेंटिकेशन। टोकन ऑथेंटिकेशन में क्या होगा, हमारे पास एक टोकन मिलेगा। टोकन एक अल्फा न्यूमेरिक एक टोकन होता है, यूनिक वैल्यू हर एक यूज़र के लिए। तो जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ, मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दिया यहाँ पे। यूज़र नेम पासवर्ड मैं अपने सर्वर को दूंगा, तो सर्वर क्या करेगा, मेरे लिए एक टोकन यहाँ पे जनरेट करके देगा। तो ये जो टोकन है ये मुझे रिटर्न हो जाएगा। टोकन मान लीजिए ABCDEFG कुछ करके एक ऐसा अल्फा न्यूमेरिक वो टोकन होता है, तो हर एक यूज़र का अलग होगा। सो एक बार बस मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड देना है, तो ये मुझे टोकन रिटर्न करेगा सर्वर। और सर्वर मुझे जब टोकन रिटर्न करेगा, तो ये जो टोकन है मैं अपने पास स्टोर करके रख लूँगा। ठीक है, जब मैं एक रिक्वेस्ट सेंड करूंगा नया कि मुझे कोर्सेज चाहिए, तो ये मैं टोकन उसको सेंड करूंगा साथ में। तो ये जब टोकन जाएगा सर्वर के पास, तो सर्वर इस टोकन की हेल्प से पता कर लेगा कि ये कौन सा यूज़र है। तो जो भी यूज़र होगा यहाँ पे, तो इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका अगर यूज़ करना है तो वो हम कर सकते हैं। सो बेसिक ऑथेंटिकेशन में क्या होता था, हम हर बार ईमेल पासवर्ड सेंड करेंगे। लेकिन टोकन ऑथेंटिकेशन में हम एक बार ईमेल पासवर्ड सेंड करेंगे, हमको टोकन मिल जाएगा, तो हम नेक्स्ट टाइम इस टोकन को सेंड करेंगे। ठीक है, सो इससे जो आपका पासवर्ड है वो भी सेफ रहेगा। बार बार आप पासवर्ड सेंड करोगे तो ये सही नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे टोकन सेंड करेंगे। टोकन में कोई भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि आपके लीक हो जाए तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो टोकन में ऐसा कुछ नहीं होता, तो टोकन पब्लिक भी हो जाएगा, किसी को पता चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हम देखेंगे टोकन ऑथेंटिकेशन। तो हमारा जो मेन काम है यहाँ पे ये टोकन को जनरेट करना। टोकन जनरेट करने के बाद जब हम नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, सो उस रिक्वेस्ट में ये टोकन सर्वर कैसे रीड करेगा, रीड करने के बाद हमारी इन्फॉर्मेशन कैसे निकालेगा, ये है यहाँ पे मेन काम। कि हम टोकन जो ऑथराइज टोकन ऑथेंटिकेशन उसको कैसे यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, सो इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क ने बहुत कुछ यहाँ पे बना के दिया है, तो उसको हम यूज़ करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सो आपका जो भी ऐप है उसमें आपको एक ऐप ऐड करना है। उस ऐप का नाम है रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर एक और ऐप है, उस ऐप का नाम है ऑथ टोकन। तो यहाँ पे हमने एक ऐप ऐड कर दिया ऑथ टोकन। नाउ जैसे हमने ऑथ टोकन ऐड किया, तो यहाँ पे डेटाबेस में कुछ टेबल्स बनानी है जो कि ऑथ टोकन के अंदर है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो हम यहाँ आएंगे और अपने एप्लीकेशन को रन करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने लिखा पाइथन मैनेज डॉट py एंड देन यहाँ पे हमने लिखा रन सर्वर। सर्वर रन हुआ, यहाँ पे आया 3 अनअप्लाइड माइग्रेशन है मेरे पास। ठीक है, तो हम इसको माइग्रेट करेंगे। पाइथन मैनेज डॉट py माइग्रेट, ये हो गया। सो यहाँ पे टेबल्स क्रिएट हो गई। ओके, नाउ डेटाबेस में आएंगे और यहाँ पे आप देखोगे कुछ एक्स्ट्रा टेबल्स आ गई होंगी। रीलोड किया तो यहाँ पे ऑथ टोकन ऐप का नाम अंडरस्कोर टोकन एक क्लास क्रिएट हो गया। इस क्लास में एक टेबल क्रिएट हो गया। इसमें की जो कि आपका टोकन होगा, क्रिएटेड कब क्रिएट हुआ, कौन से यूज़र के लिए क्रिएट हुआ, तो उसका यूज़र आईडी है। ओके, तो ये यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया। नाउ अपने एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। हमने कहा पाइथन मैनेज डॉट py मेक माइग्रेशंस ओ सॉरी, रन सर्वर करना है मुझे, रन सर्वर। ओके, सो सर्वर रन हो गया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली हमारा ऑथ टोकन आ गया। अब हमें ऐड करना है कि हमें टोकन ऑथेंटिकेशन ऐड करना। तो कहाँ पे ऐड करना है, तो हमारा ऐप है, ऐप के अंदर है व्यूज डॉट py, ये रहा ना। उस व्यू में हमें ऐड करना है ऑथेंटिकेशन में। बेसिक ऑथेंटिकेशन में यूज़ नहीं करना चाहता। सो मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना है, मुझे यूज़ करना है टोकन ऑथेंटिकेशन। सो यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट ऑथेंटिकेशन से। बेसिक ऑथेंटिकेशन है, यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा टोकन ऑथेंटिकेशन, ओ सॉरी टोकन, हाँ ऑथेंटिकेशन सही है। टोकन ऑथेंटिकेशन हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। अब मुझे कोर्स लिस्ट व्यू में बेसिक ऑथेंटिकेशन यूज़ नहीं करना है, मुझे यहाँ पे यूज़ करना है टोकन ऑथेंटिकेशन, ना तो सेशन ना ही बेसिक, मुझे सिर्फ यूज़ करना है टोकन ऑथेंटिकेशन। तो मैंने क्या किया, टोकन ऑथेंटिकेशन। अब देखिए क्या होता है कि मैं अब वापस आऊँगा पेज में, यहाँ पे एक नया रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। ये मैंने कहा न्यू रिक्वेस्ट, सो इस पर मैंने क्लिक किया, ये आ गया न्यू रिक्वेस्ट। इस पर मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं, मुझे गेट रिक्वेस्ट सेंड करना है। ठीक है, सो ना उसमें मैंने कहा सेंड, तो यहाँ पे देखोगे इनवैलिड टोकन, तो मुझे यहाँ पे टोकन सेंड करना पड़ेगा। सो एक्चुअली में यहाँ पे जो हेडर मैंने ऐड किया हुआ है, यहाँ पे टोकन पहले से मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, उसको मैं भी रिमूव कर देता हूँ, ये मैंने उसको रिमूव कर दिया। सेंड किया तो यहाँ पे क्या है, इनवैलिड। तो मुझे यहाँ पे टोकन अनऑथराइज, मतलब कि ऑथेंटिकेशन फेल हो गया। तो मैं क्या करूँगा, बेसिक ऑथेंटिकेशन का यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया संदीप
एंड पासवर्ड डाल देते हैं। सो यहाँ पे हमने डाल दिया पासवर्ड एंड देन हमने कहा सेंड। सो यहाँ पे क्या आया कि ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स वर आर नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है, जबकि मैंने दिए हुए हैं। तो ये क्यों नहीं ले रहा है? ये इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि मैंने व्यूज डॉट पी वाई में जो बेसिक ऑथेंटिकेशन है वो रिमूव कर दिया। तो अब वो जो ईमेल पासवर्ड वाला ऑथेंटिकेशन है वो नहीं होगा, तो उसको टोकन की ज़रूरत है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं टोकन सेंड करूँगा, ठीक है। सो एक काम करता हूँ, पहले मैं एडमिन पैनल में लॉगिन करता हूँ। मैंने लिखा स्लैश एडमिन एंड ये सारे यूज़र्स हैं यहाँ पे। सो मैं संदीप का पासवर्ड चेंज कर देता हूँ एक बारी। तो यहाँ पे हमें पासवर्ड चेंज करना है, इस फॉर्म को फिल करेंगे, पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड इज टू कॉमन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओके। सो पासवर्ड इसका चेंज हो गया है। तो अभी मैंने पासवर्ड चेंज क्यों किया, क्योंकि जो भी पासवर्ड मैंने डाला वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। सो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे टोकन ऐड करना है। सो टोकन कैसे ऐड करेंगे, टोकन हमें जनरेट करना पड़ेगा। सो टोकन जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक व्यू नहीं है, व्यू क्रिएट करेंगे उसके लिए। सो सिंपली हम करेंगे व्यूज डॉट पी वाई में आएंगे, यू आर एल्स डॉट पी वाई में आएंगे। सो यहाँ पे हमारा यू आर एल्स डॉट पी वाई ये रहा। यहाँ पे हमें टोकन जनरेट करना है। सो इस पाथ को मैं कॉपी करूँगा। टोकन जनरेट करने के लिए हमें एक यू आर एल क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैंने एक यू आर एल क्रिएट किया है, इसको मैं इस यूआरएल में मैं कर देता हूँ एपीआई स्लैश, स्लैश के बाद हम कहेंगे ऑथ स्लैश लॉगिन। ओके, सो ऑथ स्लैश लॉगिन हमने कहा। सो यहाँ पे ये लॉगिन जो टोकन है वो यहाँ पे जनरेट होगा। व्यू कौन सा है, तो हमें व्यू क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से जो रेस्ट फ्रेमवर्क उसने हमें व्यू बना के दिया है। सो थैंक्स टू जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, हमने कहा फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट व्यूज़ डॉट ऑथ टोकन डॉट व्यूज़। ओके, ऑथ टोकन है यहाँ पे। सो ऑथ टोकन डॉट व्यूज, यहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है ऑप्टेन ऑथ टोकन। सो ये जो ऑप्टेन ऑथ टोकन है इसका हमें यूज़ करना है। सो इस व्यू को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो जब भी मैं इस यूआरएल पे विजिट करूँगा स्लैश एपीआई, एपीआई कहाँ है, प्रोजेक्ट में हमने मैप किया हुआ था, यहाँ पे स्लैश एपीआई स्लैश ऑथ स्लैश लॉग इन। सो इस पर क्या रन होगा, ऑप्टेन ऑथ टोकन। इसमें सारी कन्फिग्रेशन है, आप यूज़र नेम पासवर्ड पास कीजिए तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक टोकन। उस टोकन का हम यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट टोकन। ओके, नाउ हमने कहा क्रिएट टोकन, बट अभी आप देखोगे अगर मैं ऑप्टेन ऑथ टोकन क्या करेगा, मुझे टोकन प्रोवाइड करता है। अभी इसको छोड़ते हैं, सिंपली अभी चलते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं। सो अगर मैं वापस आता हूँ अपने रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ यहाँ पे, तो मैं एक और नया रिक्वेस्ट सेंड क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने कहा न्यू रिक्वेस्ट, हमें न्यू रिक्वेस्ट सेंड करना है कहाँ पे, सो http://localhost:/API/auth/login। इस पे मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करना है। पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड किया। सो यहाँ पे प्रॉब्लम आया हुआ है। नाउ प्रॉब्लम क्या है, उसको हमें जेसन में चाहिए, तो हम हेडर्स में ऐड करेंगे एक्सेप्ट में एप्लीकेशन स्लैश जेसन। तो अगर पोस्टमैन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सेंड किया तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया, रन टाइम एरर। ओके, इसके लास्ट में हमें एक स्लैश ऐड करना है। सेंड किया, रिक्वेस्ट क्या है, यूज़र नेम पासवर्ड रिक्वायर्ड है। तो हम बॉडी में जाएंगे और यहाँ पे हमें जेसन ऐड करना है। तो जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यूज़र नेम क्या है, यहाँ पे यूज़र नेम है संदीप एंड देन पासवर्ड है इसका Django@123। अभी मैंने चेंज किया था एंड देन इसको हम सेंड करेंगे। सो यहाँ पे क्या आया, डिटेल में आया जेसन पार्स एरर एक्सपेक्टिंग प्रॉपर्टी इंक्लूजिंग डबल कोट्स। तो यहाँ पे डबल कोट में रैप है, प्रॉपर्टी नेम इंक्लोजिंग इन द डबल कोट्स इन लाइन नंबर 4। ओके, मैंने कॉमा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया लास्ट में, तो हमें प्रॉपर जेसन सेंड करना। सो यहाँ पे नॉन फील्ड एरर आया, अनेबल टू लॉग इन विद द प्रोवाइडेड डिटेल्स। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये हमको टोकन देता है बट यहाँ पे टोकन है ही नहीं। सो एक भी टोकन है क्या, सो एक भी टोकन यहाँ पे नहीं है। तो इनिशियली हमें टोकन जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनिशियली हम टोकन कैसे जनरेट कर सकते हैं, सिंपल सा एक 4 लाइन का कोड लिखूंगा मैं। क्या लिखना है मुझे, सिंपली मैं व्यूज़ में आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे टोकन जनरेट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपली सारे यूज़र्स पहले मुझे चाहिए हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर लूप लगाया एक, मैंने कहा फॉर यूज़र इन यूज़र्स। सारे यूज़र्स मुझे कहाँ से मिलेंगे, यूज़र हम इंपोर्ट करेंगे। तो मैंने कहा यूज़र
तो जैसे मैंने कहा यूज़र, ये इंपोर्ट हो गया जेंगो कॉन्ट्रैक्ट ऑथ मॉडल से यूज़र इंपोर्ट हो गया। मैंने कहा यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, तो उससे मुझे सारे यूज़र्स मिल जाएंगे। मैंने उसको कट किया, यहाँ पे मैंने कहा यूज़र्स इज इक्वल्स टू ये हमने सारे यूज़र्स यहाँ पे क्रिएट कर लिए। मुझे क्या करना, फॉर यूज़र इन यूज़र्स पे मुझे इटरेट करना है। अब एक एक यूज़र मुझे मिलेगा, हर यूज़र के लिए एक टोकन जनरेट करना है मुझे। तो पहले तो हम एक मॉडल इंपोर्ट करेंगे। मॉडल कौन सा बनेगा, फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट ऑथ टोकन डॉट मॉडल्स, यहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है टोकन मॉडल। ओके, जो टोकन क्लास है वो मैंने इंपोर्ट किया। नाउ इस टोकन में हमें ऐड करना है टोकन, तो यहाँ पे मैं कहूँगा टोकन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट अंडरस्कोर और क्रिएट। तो गेट और क्रिएट क्या करेगा, अगर होगा टोकन तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो उसके लिए क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे हम यूज़र इज इक्वल्स टू यूज़र यहाँ पे पास कर देंगे, तो हर एक यूज़र के लिए अब यहाँ पे टोकन क्रिएट हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हमको टोकन मिलने वाला है, तो सिंपली मैंने इस टोकन को होल्ड किया और मैं इसको जस्ट प्रिंट कर देता हूँ। और मैंने इसको किया प्रिंट, मैंने कहा टोकन, सेव किया और कंसोल पे आएंगे और यहाँ पे देखो एप्लीकेशन रीलोड हो रहा है। तो जैसे ही रीलोड होगा हर एक के लिए यहाँ पे टोकन ये क्रिएट हो गया। ठीक है, नाउ टोकन क्रिएट हो गया, तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हर यूज़र के लिए टोकन क्रिएट हो चुका है। जस्ट हमने यहाँ पे अपने टोकन क्रिएट करने के लिए छोटा सा कोड लिखा। तो अब टोकन क्रिएट हो गया हर एक यूज़र के लिए, मैंने उसको कमेंट कर दिया। नाउ अब टोकन क्रिएट हो गया है, तो जब मैं लॉगिन करूँगा तो मुझे टोकन मिलना चाहिए। सो जो रिक्वेस्ट हमने क्रिएट किया था यहाँ पे हम इसको सेंड करेंगे, न्यू रिक्वेस्ट, पासवर्ड दिया उसको हमने, सेंड किया। तो जो संदीप का टोकन था वो मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए, पर अनेबल टू लॉग इन विद द प्रोवाइडेड क्रेडेंशियल्स। ओके, सो आईडी पासवर्ड गलत है, लास्ट टाइम भी आईडी पासवर्ड गलत था। तो यहाँ पे जेंगो का स्पेलिंग गलत है, जेंगो @123। तो क्या मिला हमको यहाँ पे मिल गया टोकन। तो एक यहाँ पे जस्ट एक ट्रायल करते हैं, अगर संदीप का टोकन नहीं है तो उस केस में क्या होगा। संदीप का यूज़र आईडी है 2, तो मैं 2 वाला जो रो है उसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। मैंने कहा डिलीट रोज एंड देन अप्लाई किया, अप्लाई। तो जो संदीप है उसका टोकन अब डेटाबेस में नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, अगर मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ तो मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया तो देखोगे टोकन ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ठीक है, सो इनिशियली मैंने क्रिएट कर दिए थे, तो अभी अगर नहीं है डेटाबेस में तो ये ऑटोमेटिक टोकन क्रिएट करके यहाँ पे ऐड कर देता है। ठीक है, सो इनिशियली मुझे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है वो हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं उससे। ओके, सो वो जो एरर आ रही थी वो गलत पासवर्ड के कारण आ रही थी। मैंने सही से एरर जो मैसेज है वो रीड नहीं किया और जस्ट बिना एरर मैसेज रीड किए गए आगे कोड कर लिया। बट ये ज़रूरत है, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग यूज़र और आप क्रिएट करना चाहते हो इमीडिएटली, तो ये कोड लिख के इससे आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो अभी हमको टोकन मिल गया, अभी हमारा अधूरा काम हुआ है, टोकन मिल गया। टोकन को यूज़ कैसे करना है, तो सिंपली हमारे पास एक रिक्वेस्ट है, अगर मैं इस पर रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ तो क्या है, ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है, तो ये बेसिक ऑथेंटिकेशन काम नहीं कर रहा, मुझे अब टोकन देना पड़ेगा। तो हेडर में जाएंगे, हेडर में एक हेडर ऐड करेंगे। तो हेडर का नाम है ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन ऐड किया। ना यहाँ रिक्वेस्ट में जो हमको टोकन मिला है, इस टोकन को हम कॉपी करेंगे यहाँ से, और ये जो टोकन है हम इसको वैल्यू में ऐड करके सेंड करेंगे। बट अगेन सेम एरर आया। तो यहाँ पे एक तरीका होता है टोकन सेंड करने का, हम टोकन के स्टार्टिंग में टोकन ऐड करते हैं, स्पेस देने के बाद आपका टोकन पेस्ट करना है, देन सेंड करना। सो अब देखोगे यहाँ पे ये आ चुका है। तो जो टोकन ऑथेंटिकेशन है ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। जब मैं टोकन प्रोवाइड करूँगा तब ये काम करेगा, अगर मैंने ऑथराइजेशन ऐड नहीं किया, रिक्वेस्ट सेंड किया, नॉट वैलिड। ऐड करेंगे ऑथराइजेशन, सेंड किया, सेंड हो गया, परफेक्ट है। सो ये इस तरह से यहाँ पे काम करेगा। सो जो भी यूज़र लॉग्ड इन है, जिस भी यूज़र ने टोकन सेंड किया, अगर आपको वो यूज़र चाहिए तो आप सिंपली अपने व्यूज़ में आके यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, तो आपको वो यूज़र मिल जाएगा। एक काम करता हूँ मैं हैश परमिशन के अंदर प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा प्रिंट रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। ओके, नाउ सेव किया। यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ इनसाइड हैश परमिशन, मैंने ये प्रिंट किया। नाउ सेव करते हैं इसको एंड देन रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। यहाँ पे ये टोकन वाला है, ये हमने कोर्सेज के लिए किया, रिक्वेस्ट को सेंड। कंसोल पे आएंगे, यहाँ पे क्या है, इनसाइड हैश परमिशन, कौन किसका टोकन है, संदीप का। तो इस तरह से मैं टोकन सेंड करता हूँ, और जो भी यूज़र है जिसने टोकन सेंड किया उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन को मैं सर्वर साइड पे एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये था पूरा जो वीडियो, ये था टोकन ऑथेंटिकेशन कैसे किया जाता है। नाउ सबसे फेमस है यहाँ पे JWT टोकन, सो उसको हम देखेंगे आने वाले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड चैनल पे करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।